परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कहानी यहाँ पे क्या है, यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्या है कर्ता, कर्ता यदि एक वचन है, कर्ता दो ही प्रकार का हो सकता है, कर्ता एक वचन को होगा या तो बहुवचन को होगा, बहुवचन है ना, बहुवचन। एक वचन में क्या क्या आता है, ध्यान करो, ही आता है, सी आता है, या इट आता है, या किसी का नाम आता है, नेम आता है, ठीक है, बातें समझ आ रही है। कभी कभी पापा नाम कॉमन नाम भी आता है, बॉय आ गया, गर्ल आ गया, है ना, काऊ आ गया, तो सारी क्या है, एक चीज़ को बोध कर रही है। और बहुवचन में क्या आता है, आई हो गया, है ना, और यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या जिससे बहुवचन की बातें क्या आती हैं, समझ में आती है, बहुवचन है। जैसे गर्ल्स हो गया, काउज हो गया, पैरट्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, है ना, ये सारी बातें बहुवचन। जब एक वचन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो क्या लगाता है, सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज, क्या लगता है, HAS। और यहाँ पे क्या होता है, जब बहुवचन होता है तो हैव। कंपेयर करते चलोगे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हैज, यहाँ पे हैव। लेकिन वर्ब का दोनों थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का दोनों थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वह पढ़ चुका है ना, पढ़ चुका मतलब परफेक्ट काम कर चुका है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है ना। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब बातें क्या होता है, बताता है परफेक्ट काम कर लिया, मतलब काम जो परफेक्ट कोई कंप्लीट हो जाए, मतलब परफेक्ट हो गया बात, तो उसको क्या कहते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं से संदर्भ करते हैं कि वह काम कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना। जैसे मान लो आप अब एक सेंटेंस मान लो, यहाँ पे एक चेंज करते हैं, वह पढ़ चुका है, अब क्या है, वह क्या होता है, पढ़ चुकी है तो सी लगता है, यहाँ पे क्या है, वह पर्सन किसका बोध करा रहा है, किसी मेल का, तो ही हो जाएगा, ही। अब एक वचन है, क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ही हैज, है ना, ही है। अब देखो पढ़ना का क्या होता है, रीड भी पढ़ना होता है। अब बुक की बात होगी तो रीड कर दोगे, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है ना, तो रीड, ही हैज रीड। या स्टडी की बात कर रहा है तो स्टडीड कर दोगे, क्या कर दोगे, यहाँ पे स्टडीड कर दो और अच्छा हो जाएगा, है ना। किताब की बात आगे किया नहीं है तो ही हैज स्टडीड, STUDIED। या तो इसमें लिखा होता है वह लिख चुका है, तो क्या होता है, ही हैज़ रिटेन, राइट में क्या होता है, रिटेन हो जाता है उसके यहाँ पे। तो सेंटेंस बनाना सीखिए, और इसका जो सिंटेक्स आपको पता है, फार्मूला पता है, समझ आपका बेहतर है, तो आप कैसा भी सेंटेंस दिया जाएगा आप उसको कर पाओगे। बातें समझ आ रही है। अब यही चीज़ होता है, मान लो हम बात करते हैं, यहीं से आपको समझाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता देंगे। अब मान लो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगा था, एक वचन था, एक वचन के साथ क्या लगा था, यहाँ पे हैज लगा था ना। अब यही तो मान लो आपका क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो बस यहाँ पे बिन जुड़ जाता है, बिन क्या जुड़ जाता है, बिन जुड़ जाता है। यहाँ भी क्या होता है, बिन जुड़ जाता है, क्या होता है, बिन आपका जुड़ जाता है। बात समझ आ रही है। और वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं लगता, वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं लगता, इसको हटा कर क्या लगाते हैं हम लोग, ING लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ING। यहाँ पर वर्ब में इसको हटा करके क्या कहते हैं, वर्ब का ING लगाते हैं। बातें समझ आ रही है, विजुअल हो रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, बस सिर्फ बिन लगा देते हैं और वर्ब का ING जोड़ देते हैं। यहाँ भी हैव लगा रहेगा, हैव बीन हो जाएगा, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैव बीन हो जाएगी, इसमें हैज बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का स्टडी हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, है ना। बात तो समझ आ रही है।
और टाइम का कॉन्सेप्ट की हम समझाएंगे कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, टू द पॉइंट क्या होता है। ये बातें बहुत आसान है, आप सभी लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी तक बातें समझ में आ रही है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप सब लोग।